अगर आपकी सैलरी हर महीने टाइम पर आ जाती है लेकिन हर महीने एंड तक आप ये सोचते हो पता नहीं पैसा गया कहाँ, तो सच ये है आपका पैसा कोई चोरी नहीं हो रहा है, आपका पैसा धीरे धीरे करके ब्लीड होता जा रहा है। और सबसे डेंजरस बात ये है, ज़्यादा लोग इस ब्लीडिंग को तब नोटिस करते हैं जब कंट्रोल उनके हाथ से निकल चुका होता है। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में ये समझाऊंगा सैलरी आने के बाद पैसा क्यों नहीं टिकता, वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो साइलेंटली आपका पैसा खा जाती हैं, और कैसे बिना इनकम बढ़ाए भी आप अपने पैसों पर कंट्रोल बनाना शुरू कर सकते हो। अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखी तो नेक्स्ट मंथ आप कंफ्यूज नहीं रहोगे। मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, बस आपने अपने मन में उसका जवाब देना है। क्या सैलरी आते ही आप थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे करके टेंशन वापस आ जाती है? क्या आपको लगता है कि आप वेस्ट ज़्यादा नहीं करते लेकिन फिर भी पैसे नहीं बचते? क्या मंथ के एंड में प्लानिंग इम्पॉसिबल लगती है? अगर इनमें से एक भी कारण आपके साथ हो रहा है तो ये प्रॉब्लम आपकी पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है, ये एक कॉमन प्रॉब्लम है जो सभी मिडिल क्लास के साथ होती है। इसी को मिडिल क्लास ट्रैप कहते हैं। अब आप प्रॉब्लम को समझिए कि प्रॉब्लम है क्या। पहला रीज़न, जैसे ही सैलरी आती है ना, दिमाग एक सिग्नल देता है अब आप थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं, और यहीं से स्पेंडिंग जो होती है ना वो इमोशनल हो जाती है, लॉजिकल नहीं रहती। दूसरा पॉइंट है कि स्मॉल एक्सपेंसेस जो होते हैं ना वो बिग डैमेज देते हैं। मिडिल क्लास का पैसा एक साथ कहीं नहीं जाता, वो धीरे 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 करके निकलता जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स हो गए, सब्सक्रिप्शंस हो गए, छोटी छोटी कंफर्ट्स की चीज़ें हो गई जो दिखता ही नहीं है आपको, पर डैमेज कर जाते हैं आपके बजट को, आपके बैंक अकाउंट को। तीसरा पॉइंट ये है, ज़्यादा लोग कहते हैं इस मंथ कंट्रोल करेंगे, लेकिन कंट्रोल इंटेंशन से नहीं होता, सिस्टम से होता है। और जहां सिस्टम ही नहीं होगा वहां पैसा कहां टिकेगा। चौथी बात, गिल्ट प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं आपके पास। मिडिल क्लास स्पेंडिंग में एक और डेंजरस चीज होती है, गिल्ट। कभी कभी खुद के लिए गिल्ट, कभी फैमिली का प्रेशर। इस गिल्ट के चक्कर में प्लानिंग जो है वो वीक होती जाती है मिडिल क्लास की। आपको मैं सॉल्यूशन दे रहा हूं, आप सॉल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप समझ लेना। पहला स्टेप आप ये समझो, सैलरी को सिग्नल मत बनने दो। सबसे पहला चेंज आपको क्या करना है, सैलरी आने का मतलब स्पेंडिंग स्टार्ट कर देना नहीं होता। सैलरी आनी चाहिए, उसकी प्लानिंग होनी चाहिए कि कैसे कैसे हमको वो चीज़ें करनी है। दूसरा स्टेप, पैसे को पहले ही डिवाइड कर दो। जो पैसा आता है सबसे पहले आपको उसको डिवाइड कर देना है कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपको सेफ्टी के लिए क्या पैसा चाहिए, आपको अपनी ग्रोथ के लिए, फ्यूचर के लिए क्या पैसा चाहिए, और थोड़ा सा पैसा आप अपनी एंजॉयमेंट के लिए निकाल सकते हैं। ऐसे इन पैसे को डिवाइड करो। जो पैसा डिवाइड नहीं होता ना वो कंट्रोल नहीं होता फिर। तीसरा स्टेप आप ये समझो कि मान लीजिए कि आपकी, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपकी सैलरी 40,000 है। अगर वो बिना डिवाइड किए आप पैसे यूज कर रहे हो तो एंड में पैसा खत्म हो जाना है। लेकिन वहीं इंसान अगर पहले से डिसाइड कर ले कि मेरे को इतना पैसा इस चीज के लिए रखना है, इतना पैसा मेरे को इस चीज के लिए रखना है, तो वो ना एक क्लैरिटी हो जाती है माइंड में बंदे की कि मुझे इतना इतना सेपरेट कर देना पैसा, और इसको अलग रखना है, इसको इस चीज में यूज करना है, इसको दूसरी चीज में यूज करना है। आप ये चीजें कंट्रोल करने लगते हैं ना तो उससे क्या होता है, आपके पास फ्रीडम आती है। कंट्रोल का मतलब कंजूसी करना नहीं होता। मैं ये नहीं कह रहा आपसे कि आप कंजूसी करो। कंट्रोल का मतलब होता है आप पैसे को डिसाइड कर रहे हो। पैसा आपको डिसाइड नहीं कर रहा, आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कितना पोर्शन किस चीज के लिए रखना है, कहाँ कितना स्पेंड करना है। चाहे आप 20,000 कमाते हो, चाहे 30,000 कमाते हो, या उससे भी ज्यादा कमाते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी सैलरी सिर्फ आए नहीं बल्कि आपके फ्यूचर को भी स्ट्रांग बनाए, तो ये चैनल आपके लिए है। इस चैनल से आप जुड़ जाइए, हर वीडियो को ऑनेस्टली देखिए और धीरे धीरे अपने पैसों के साथ रिलेशनशिप को बदलिए। इस वीडियो में हमने क्या समझा, सैलरी आने के बाद पैसा क्यों नहीं टिकता, आपने ये समझा है, और आपको प्रॉब्लम कहाँ है वो भी समझ आ गई। आपको क्या क्या सॉल्यूशन करने हैं, आपको अपने पैसे को कहाँ कहाँ कितना डिवाइड करना है और कितना स्पेंड करना है, आपको ये भी समझ आ गया। आप नेक्स्ट मंथ से ये करके देखिए, आपको कभी ये भी नहीं लगेगा कि मैं कंजूसी कर रहा हूँ, कहीं पे पैसा बचा रहा हूँ। आपको ये भी नहीं लगेगा कि मेरी ग्रोथ नहीं हो रही, मैं अपने ग्रोथ के लिए भी अलग से पैसा निकाल रहा हूँ। जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं आप उनके लिए भी पैसा निकाल रहे हो। बात यहाँ पे ना अमाउंट की नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, एक डिसिप्लिन की है। अगर आप चाहे 20,000 कमा रहे हैं, चाहे 30,000 कमा रहे हैं, चाहे 40 कमा रहे हैं, चाहे 50 कमा रहे हैं, आप उसको डिसिप्लिन के साथ डिवाइड करेंगे और कंट्रोल करेंगे ना उस पैसे को, तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। यही इस वीडियो का मकसद है। इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए और अगली वीडियो का वेट कीजिए और अपनी लाइफ को सुधारिए।